पिछले कार्यक्रमों में आपने देखा किशोर और रमा का प्रेम विवाह, किशोर की मनमानी पर मां की नाराजगी, वृंदावन और मनसुखा का गांव से आना और मां को समझाना। रमा के भाई सुखदेव ने भी सास बहू के मन मुटाव को दूर करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और रमा नाराज हो पिता के घर चली गई। सुखदेव का प्यार तुनक मिजाज सुनीता से हुआ और मां जमुना की वजह से वो सुशील बहू बनने को राजी हो गई। रमा और मुरारी लाल को गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने खतों के जरिए माफी मांगी। तनाव खत्म हुआ। वृंदावन जमुना को गांव ले गया और किशोर रमा को वापस लाने की तैयारी करने लगा। और अब अरे रमा बीवी जी, अकेली अकेली काहे मुस्कुरा रही हो? प्रेमी ने प्रेमिका को छेड़ा और उसने उसकी अच्छी खबर ली। लेकिन हमारे दामाद बाबू ने तो अभी तक आपकी कोई खबर नहीं ली। मुझे खबर मिली है कि वो जल्द ही मुझे लेने आने वाले हैं। अच्छा, तो ये बात है, तभी इतनी खुश नजर आ रही है मेरी बीबी जी। अरे गुनिया, जरा देखना कौन आया है। अभी आई मालिक। अरे गुनिया, कैसी हो? अरे सुखदेव भैया, जमाई बाबू आप। बाबूजी बाबूजी, सुखदेव भैया जमाई बाबू आए हैं। अरे किशोर तुम? आओ बेटा, यहाँ तो बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। जीते रहो। अरे तुमने इतने दिन कहाँ लगा दी? बाबूजी बस जीजाजी के साथ आना था, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। अच्छा अच्छा। गुनिया, अरे भाई जवाई बाबू थक थका कर आए हैं सफर से, इनके लिए कुछ नहाने धोने का इंतजाम तो कर। अरे बाबूजी नहा लेंगे, पहले जरा चाय वाय तो पी ले, ऐसी जल्दी क्या है? अच्छा गुनिया, पहले चाय नाश्ता ले। जी बाबूजी। आ बेटा बैठ बैठिए। बैठ बैठ। हाँ और सुनाओ किशोर, क्या हाल चाल है? बस सब ठीक है बाबूजी। बाबूजी आप जाकर आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे भाई अब तो आराम ही आराम है। अच्छा सुनाओ किशोर बेटे, हमारी समधन के क्या हाल है? हमसे नाराजगी दूर हुई या नहीं? नहीं नहीं बाबूजी, नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है। ओफो बाबूजी, अब आप आराम क्यों नहीं करते? मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे आराम करना चाहिए। जीजाजी, हाँ मैं सोचता हूँ मैं भी आराम कर ही लूं, चाय बाद में पी लेंगे। कैसी हो रमा? ठीक हूँ। दूर हो गए ना सारे गिले शिकवे? हाँ किशोर, अब तुम्हें और माँ जी को कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सच? सच। श्रीमान मुरारीलाल जी, नमस्कार नमस्कार। 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 बेटी पाँव छुए बाबूजी के और आशीर्वाद लो इनका। बाबूजी कौन है ये? बेटी मैं बेटी है आपकी? हाँ? बेटी के भी पाँव छुओ। अब तो बार बार पाँव छूने पड़ेंगे। पाँव छुओ। ठीक है, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। अजी कमला की होने वाली ननद जी, अब तो हमारी जिंदगी भर के लिए आपसे रिश्तेदारी होने वाली है। ननद जी, बाबूजी, बेटी मैं तो इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। माफ कीजिए, आप लोग कौन है और कहाँ से आए हैं? अजी लो, कमला के पापा ने आपको बहुत खत लिखे, लेकिन आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। हमने सोचा आप बहुत बड़े आदमी हैं, बिना पैर छुए थोड़े ही मानने वाले हैं, इसीलिए मैं अपनी बेटी कमला को आपकी सेवा में ले आई। आप बनवारी लाल जी की बात तो नहीं कर रहे? हमने उन्हें लिखा था लड़की का फोटो भिजवा दीजिए, हम लड़के को दिखा देंगे। अजय, जब हम लड़की को ले आए हैं आपकी सेवा के लिए, तो फोटो की क्या जरूरत है? समधी जी, अगर आप आज्ञा दें तो हम बैठ जाएं, बहुत दूर से आए हैं ना, हम थक गए हैं। जी बैठिए।
बैठिए बैठिए। बैठो बेटे। अरे गुनिया, मेहमान आए हैं, जरा चाय नाश्ता तो लेकर आना। चाय हम नहीं पियेंगे, बेटी के घर का तो हम पानी भी नहीं पीते। अभी आपकी बेटी हमारे घर की बहू नहीं बनी है, जब बनेगी तब मत पीजिएगा। आप इतनी दूर से आए हैं, आपको चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अच्छा तो फिर ठीक है, मंगवा लीजिए। पी लेते हैं चाय। गुनिया, जरा लेके तो आना। जी अब भी लाई बीवी जी। बाबूजी, जरा एक मिनट बात सुनना। चल। बाबूजी, इस बात को यही खत्म कर दीजिए। लड़की की शक्ल और डील डॉल देखी है आपने? क्या सुखदेव भैया इसे पसंद करेंगे? अरे शक्ल सूरत से क्या होता है, इतने बड़े खानदान की हैं और लड़की को लेकर खुद हमारे यहाँ आई। बाबूजी, आपको मैं कैसे समझाऊं, ये मामला जमने वाला नहीं। क्यों? सुखदेव भैया आप किसी और लड़की को पसंद कर चुके हैं। क्या? ये प्यार की बीमारी तूने उसे भी लगा दी? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं। सुखदेव भैया तो बहुत समझदार हैं। कितना समझदार है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब इसी जिद पर मैं ये शादी करके रहूंगा। बाबूजी, आप विमला जी इतने बड़े खानदान की होकर हमारे घर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शादी तो आप पक्की ही समझिए। अच्छा कमला, जल्दी से पाँव छू, फिर से आशीर्वाद ले इनका। चिरंजीव रहो बेटी, जुग जुग जी। बाबूजी, ये सब कौन है? अरे जमाई बाबू, कमला देख तेरे भाग्य कितने अच्छे हैं, जिसे चाहा पल भर में हमारे सामने आ गया। चल जल्दी से पाँव छू इनके, चल। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है बाबूजी? अरे तेरे भाग्य खुल गए, इतने बड़े घर में रिश्ता तय हो गया। अरे लेकिन मुझे भी तो कुछ कहने का मौका दीजिए। ओ तू चुप रह बेवकूफ कहीं का। आप फिक्र मत कीजिए बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो फिर शादी की तैयारी कीजिए। कमला के पापा शगुन लेके आएंगे, शादी का मुहूर्त निकलवा के जाएंगे। अच्छा हम लोग चलते हैं। ये कैसे हो सकता है विमला जी, इतने दूर से आप लोग आए हैं, हमारे मेहमान हैं, 2-4 दिन तो आपको रुकना ही पड़ेगा। राम 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 राम, कैसी बातें करते हैं आप। शादी से पहले मेरी बेटी इस घर में कैसे रह सकती है? फिर मैं समधन हूँ आपकी, मैं तो इस घर का पानी भी नहीं पी सकती। है जी, ये सब पुरानी बातें हैं, अब तो जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया है तो क्या हुआ भाई साहब, हम तो नहीं बदले। अच्छा तो फिर चले। मम्मी, चलने से पहले मैं अपनी ननद से 2 बातें कर लूं? हाँ क्यों नहीं। रमा जरा इधर। ननद जी, मेरी शादी हो जाने तक आप यहीं रहिएगा, चाहे जीजा जी आपको ले जाने के लिए कितना ही जोर लगाए। समझ गई ना? हाँ समझ गई। मम्मी अब चलो। हाँ बेटे चलो। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ूंगा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। किशोर बाबू, ये बाबूजी मुझे कहाँ फंसा रहे? सुनीता का क्या होगा? घबराओ नहीं सुखदेव, सब ठीक हो जाएगा। इन भारी भरकम माँ बेटी से पिंड छुड़ाने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा। तो सोचो ना। प्लीज। सोचता हूँ। आ गया। क्या? कान इधर लाओ। हाँ, सुखदेव जी आत्महत्या करने जा रहे हैं, ऐसी अशुभ बातें मुझसे क्यों निकाल रहे हैं? और इसकी वजह क्या है? क्या बताऊं विमला जी, कहते हुए मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है। दरअसल सुखदेव पहले से एक लड़की को दिल दे बैठा है और उससे शादी का वादा भी कर चुका है। हाँ, वो अपने पिता मुरारी लाल जी की बहुत इज्जत करता है, इसलिए उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। लेकिन आप लोगों ने उसे शादी के लिए मजबूर किया तो शादी के मंडप में वो नहीं बल्कि उसकी लाश आएगी। हमसे ये धोखा, हमसे ये दगाबाजी। मम्मी, उस मुरारी बाबू को मजा चखाना पड़ेगा, वो अपने आप को समझता क्या है? बेटी उस बुढ़े का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर उस सुखदेव के बच्चे का है। उसने तो अपने बाप को भी अब तक अंधेरे में रखा है। मैं सुखदेव के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, उसने मेरे दिल के फूल को मसल कर रख दिया। मैं उसे तभी माफ करूंगी जब वो मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे। हाँ बस इतने से ही तेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी बेटी। क्या करूं मम्मी, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ? ठीक है, हम ये अपमान बर्दाश्त कर लेंगे, पर शर्त यही रहेगी कि वो यहाँ आए, मेरी बेटी के पैरों में आके गिड़गिड़ाए और इससे माफी मांगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ विमला जी कि मैं उसे चंद ही मिनटों में कमला जी के चरणों में गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए कमला देवी, मैंने आपके दिल का फूल मसल कर रख दिया, आपकी आशाओं पर पानी फेर दिया, आपके इरादों की तौहीन की।
आपको पत्नी बनाने से इनकार कर दिया। मुझे इस गुनाह के लिए माफ कर दीजिए प्लीज। मम्मी मम्मी इतनी माफी काफी है या और मंगवाओ इनसे माफी? बेटी, दिल से तो मैं यही चाहती हूँ कि सुखदेव का बाप भी मेरे साथ इसी तरह माफी मांगे, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। उनके माफी मांगने से पहले ही हमने उन्हें माफ कर दिया। आप तो हर तरह से बड़ी हैं विमला। मेरा मतलब है आप भी सच्चे दिल से सुखदेव को माफ कर दीजिए ना प्लीज। किशोर जी, मम्मी की तरफ से माफी इन्हें एक ही शर्त पे मिल सकती है। कैसी शर्त? आप मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ निकालिए ताकि मेरी मम्मी के दिल को शांति मिल सके। हाँ, मुझे मंजूर है कमला देवी। मैं 1 महीने में आपके लिए एक पहलवान अच्छा सा लड़का ढूंढ दूंगा। उस लड़की से शादी के लिए इनकार करके तुमने मेरे वादे को छुटवाया, मेरी बेइज्जती की, और उस साजिश में तुम तीनों शरीक हो। मगर बाबूजी, उसने खुद शादी से इनकार किया है। मैं सब जानता हूं। लड़की की मां ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम दोनों भाई बहनों ने प्यार का चक्कर चलाकर मुझे बेवकूफ बनाया। बाबूजी, आप वो सब भूल जाइए ना। जमाने के साथ चलने में ही हम सबका फायदा है। हाँ बाबूजी, जिस तरह से आपने रमा को माफ कर दिया, उसी तरह से मुझे भी माफ कर दीजिए ना। गुस्सा थूक दीजिए ना बाबूजी, और भैया की शादी सुनीता के साथ पक्की करवा दीजिए। हाँ बाबूजी, क्योंकि रिश्तेदारियों का ही दूसरा नाम समझौता है। आज नई और पुरानी पीढ़ी के बीच विचारों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। विचारों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। विचारों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। विचारों का तालमेल बहुत जरूरी है। अगर तुम सबकी यही राय है तो मैं भी तुम्हारी राय से सहमत हूं। नई और पुरानी पीढ़ी के बीच प्यार होना चाहिए, तकरार नहीं। जाओ बेटी, अपने घर जाने की तैयारी करो। जी। रमा, घर जाने से पहले हमें मामा जी के गांव जाना होगा, क्योंकि माँ वहीं है। अच्छा, माँ जी मामा जी के यहाँ गई हैं? हाँ। और रमा, उनके दिल में अब तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार है। उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना होने पाए। हाँ, मैं समझती हूँ भैया। सास माँ समान होती है, और फिर मेरी तो माँ भी नहीं है। शाबाश बेटी। देखो बेटी, घर के बुजुर्गों को तकलीफ देने से बढ़कर और कोई पाप नहीं है। अपनी सास की तन मन से सेवा करना। जाओ, गांव जाने की तैयारी करो।